कबीरा साधु दरसते साय वया में याद लेखा में सोए घड़ी बाकी के दिन बाद जिस दिन सतगुरु मिल गया वह दिन लिखाए जाने जन्म यखारत खो दिया दिन सतगुरु के ज्ञान साधु बड़े पर मार थी गंजू बरस आए तपत बुझावे जीव की अपना पारस लाए सारवार तारवार संत जन चौथायो बरस में परमार्थ के कारण ये चारों धार दे आ भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा चरण कमल विष रू नहीं करूं पद सेवा जी आचरण कमल विष रू नहीं करूं पद सेवा जी आ भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा चरण कमल तो नहीं करो पद सेवा जी आचरण कमल विष तो नहीं करो पद सेवा जी क्या बात भाई नला आराम से तीरथ भरत मैं ना करूं ना देवल पूजा तीरथ भरत मैं ना करूं ना देवल पूजा तुम ही और निर खत गहूं मोरे और ना दूजा जी तुम ही और निर खत गहूं मोरे और ना दूजा जी भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा चरण कमल विष रू नहीं करूं पद सेवा जी चरण कमल विष रू नहीं करूं पद सेवा जी शाबाश भाई मिला गई तेजी नहीं आयश सीधी नो निधि है वैकुंठ निवासा आयश सीधी नो निधि है वैकुंठ निवासा सो मना कछु मांग हूँ मेरे सामर्थ्य दाता जी सो मना कछु मांग हूँ मेरे सामर्थ्य दाता भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा चरण कमल विष रू नहीं करूं पद सेवा जी
चरण कमल विसरू नहीं करो पद सेवा जी। सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी। सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी। सुपने में इच्छा ना हुए गुरुवान तुम्हारी जी। सुपने में इच्छा ना हुए गुरुवान तुम्हारी जी। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा। चरण कमल विसरू नहीं करो पद सेवा जी। चरण कमल विसरू नहीं करो पद सेवा जी। धर्मदास की विनती साहिब सुन लीजिए। धर्मदास की विनती साहिब सुन लीजिए। दर्शन दो पट खोल के अपना कर लीजिए जी। दर्शन दो पट खोल के अपना कर लीजिए जी। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा। चरण कमल विसरू नहीं करो पद सेवा जी। चरण कमल विसरू नहीं करो पद सेवा जी। सत्साहिब महाराज जी धर्मदास जी साहिब से अरदास कर रहे हैं, अपनी विनती कर रहे हैं। ए महाराज जी मेरे को भक्ति का दान दीजो। पंत भाई कौन सी भक्ति? संसार तो तीन लोक की भक्ति में लिप्त हो रहा है। तो उस महाराज जी ने धर्मदास ने वो सत भक्ति मांगी है, वो सतपुरुष की भक्ति मेरे को महाराज जी आपके नाम रूपी भक्ति दो। महाराज जी ने कही है ने तीर्थ व्रत में ना करूं ना देवल पूजा। संसार तीर्थ व्रत में अड़ जा हुआ बैठा है और देवता पूजा में अड़ रहा है। और महाराज जी ने मना कर दिया, बोले तीर्थ व्रत ना करूं और ना देवल पूजा, कोई देवता नहीं पूजू। तीर्थ व्रत में ना करूं ना कोई देवल पूजा। तुम ही और निर्खत गहूं मोरे और न दूजा। आपके सिवाय मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहे, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही जो हो सब क्या में। तो महाराज जी की एक वाणी है, तीन देव को सब कोई ध्यावे। देखो संसार तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथा देव का मर्म ना पावे। संसार तीन देवता ही खूब जाने है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश शिव जी ने बोले हैं। तो तीन देव को सब कोई ध्याओ, सब इनकी पूजा पाठ में लग रहे हैं। चौथा देव का किशन बेरा ने कौन था इनका बाप। जब किशन बेरा हो तो नहीं कहेंगे भाई ये तो खुद मालिक थे, इनका बाप था नहीं।
जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं और वो सत भक्ति हमें प्राप्ति हो है, उस सत भक्ति से हमें न्यू पता चले से अब भाई इनमें कितनी पावर थी, ये कितने पावरफुल थे। तो उस सतपुरुष की भक्ति आ गई, ये 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों? उस सतपुरुष की भक्ति वो पावरफुल है, उसके नाम में इतनी पावर है कि आम आदमी उसको झेल नहीं सकता। वो तो जो उसका होगा वो है, उसको झेल सके है। क्यों? टिका नहीं का काल का जीव है, फिर वो तो डिगमगा जाएगा। तो महाराज जी ने कही है ना, 3 देव को सब कोई ध्याओ, चौथा देव का मर्म ना पावे। चौथा देव ने कोई नहीं जानता, तो इनका बाप कौन था? चौथा छोड़, चौथा भी छोड़, बोलो चौथा छोड़, पंचम को ध्याओ कहे कबीर सो हमरे घर आओ। बोले चौथा भी छोड़, चौथा इनका बाप से वो भी खोटा था। ये निरंजन के बेटे हैं। निरंजन ने अपना न्यारी पूजा पाठ करवाई, न्यारा अपना मामला चलाया और न्यारी भक्ति चलाई। सतपुरुष की भक्ति को छोड़ के सतपुरुष की भक्ति को छोड़ के और वो अपने आप खुद मालिक बन बैठा। तो चौथा है ने, इनका बाप का भी बाप था, निरंजन था, वो सतपुरुष का अंश था, सतपुरुष का, और निरंजन के ये थे। सब के हम बोले भाई इन न्यारा कोई जाने को नहीं, बोले सब के हम करता ये थे भाई, यूं थे। बाकी जब इस मालिक की भक्ति में बड़ा है, जब संतों की शरण में जावा है, तो न्यू बेरा पाट है, हम झूठ को साच मान रहे हैं और साच से दूर हो रहे हैं। क्यों साच से दूर नहीं हो रहे हैं? हमने सत्य भक्ति मिली नहीं, तो हम उससे दूर हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि बैकुंठ निवासा, इनकी दौड़ बैकुंठता ही है और वहां तक निरंजन है। अष्ट सिद्धि 9 निधि है बैकुंठ निवासा, 100 में ना कुछ मांग हूं मेरे सामर्थ दाता। बोले मैं इनको ना, मैं तो इनसे न्यारी बात है ना आपकी, वो सतरूपी भक्ति, वो भक्ति चाहूं महाराज जी मैं तो। फिर महाराज जी ने कही है, सुख संपत्ति परिवार धन। बोले मैंने ना तो सुख चाहिए ना परिवार रूपी धन चाहिए, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी। बोलो ना मन किसी सुंदरता की जरूरत, ना नारी की जरूरत, ना भाई परिवार की जरूरत, ना धन दौलत की जरूरत। यो धन महाराज जी ने कही है, नासवान की आस में अविनाशी खो दिया। ये जो कुछ दिख रहे हैं जो हैं, ये नासवान है, ये मरने मिटने वाला है। जो अमर भक्ति है वो सतपुरुष की, वो अमर भक्ति है। आखिरी महाराज जी ने कही है, धर्मदास की विनती साहिब सुन लीजिए। हे महाराज जी मेरी विनती कबूल करो, आप मेरी विनती को स्वीकार करो। धर्मदास की विनती साहिब सुन लीजिए, दर्शन दो पट खोल के अपना कर लीजिए। महाराज जी मेरे को अपना लो, मेरे को अपना बना लो, और मेरे को अपनी भक्ति रूपी दान, जो वो मालिक का नाम है, वो सत भक्ति है, सतरूपी, वो भक्ति मेरे को दीजिए। तो ये बात सत्संग में बैठने से जब समझ में आओ है, पहले हमें भी नहीं पता था न, जब महाराज जी की शरण में नहीं आए थे तो हम भी अज्ञानता में थे, हम भी भूल में थे। और एक शब्द में है,
सतगुरु ने आण जगा दिया है। तो भाई सतगुरु ने जब हम सो रहे थे भाई उसमें उसने आण की जगा दी ना, तो हम तो भूल में सुते थे। तो जब किसी संत की शरण में अच्छे पूर्ण संत, तो भाई जित भी देखोगे नरे संत हैं, पर बोली से वाणी से न्यू पता चलेगा भाई असल नकल का। न्यू तो संत दुनिया बड़ी हंड है। संत तो भाई महाराज जी गरीबदास थे, महाराज जी इंद्रमणि महाराज जी थे, और अब भी हैं, आगे भी होंगे। गीसा साहब थे, धर्मदास थे, पलटू साहब थे, गुरु नानक साहब थे। तो जो पूरे हुए, जिन्होंने पूरी बात को माने वही पूरे हुए, जो अधूरी बात को माने वो पूरे नहीं हुए।